मुजफ्फरनगर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश की राजधानी को दहलाने वाले बड़े वीआईपी और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की एक बेहद खतरनाक और अंतर्राज्यीय साजिश का समय रहते पर्दाफाश किया है। स्पेशल सेल की खुफिया टीमों ने सीमा पार पाकिस्तान में बैठे कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी से संचालित होने वाले 2 अलग अलग सक्रिय मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए कुल 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करने की बड़ी सफलता हासिल की। इस पूरी कार्यवाही में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि पकड़े गए आरोपियों में से 2 मुख्य संदिग्ध उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली थाना क्षेत्र के ग्राम अंती के रहने वाले हैं, जो दिल्ली के किसी महत्वपूर्ण पुलिस प्रतिष्ठान या संवेदनशील सरकारी संस्थान पर पेट्रोल बम से आत्मघाती या बड़ा हिंसक हमला करने की फिराक में थे। इस इनपुट के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की टीमें भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई हैं। स्पेशल सेल द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार पहले मॉड्यूल में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों की पहचान दानिश उर्फ चांद मियां और सलमान के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मुजफ्फरनगर के खतौली के रहने वाले हैं। दोनों दिल्ली में मजदूरी की आड़ में इस नेटवर्क को बढ़ा रहे थे। प्रारंभिक तकनीकी जांच में सामने आया कि ये दोनों पाकिस्तान में सक्रिय गैंगस्टर शहजाद भट्टी के बेहद करीबी और राइट हैंड माने जाने वाले हुनर राणा के सीधे संपर्क में थे और उसी के डिजिटल निर्देशों पर दिल्ली में ठिकानों की टोह ले रहे थे। पुलिस ने समय रहते दोनों को दबोचकर उनके कब्जे से 3 जिंदा पेट्रोल बम, संभावित लक्ष्य स्थलों की रेकी से जुड़े कई खुफिया वीडियो, पाकिस्तान से जुड़ी आपत्तिजनक चैट और एक विशेष रूप से मॉडिफाइड की गई सोलर मॉडिफाइड मोटरसाइकिल बरामद करने का दावा किया है, जिसके इस्तेमाल वे रेकी और भागने के लिए करने वाले थे। पंजाब से दिल्ली एनसीआर में हो रही थी चाइनीज पिस्टल की सप्लाई। स्पेशल सेल ने इसी ऑपरेशन के दूसरे हिस्से में हथियार तस्करों और अपराधियों के एक समानांतर नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 4 अन्य आरोपियों तैयब, फजल अली, जुबैर और मलकीत सिंह को गिरफ्तार किया है। यह मॉड्यूल भी पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी के एक अन्य दुर्दांत सहयोगी हसन गुर्जर उर्फ आजाद पंछी के इशारे पर काम कर रहा था। यह गिरोह पंजाब के सीमावर्ती इलाकों से अत्याधुनिक विदेशी हथियार लाकर दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में सक्रिय बड़े गैंगस्टर और आपराधिक तत्वों को सप्लाई करता था। नेटवर्क में शामिल मलकीत सिंह अमृतसर से हथियारों की खेप रिसीव करता था, जबकि तैयब, फजल और जुबैर उसे आगे तय ठिकानों पर डिलीवर करते थे। पुलिस ने इस दूसरे मॉड्यूल के पास से 3 अत्याधुनिक पिस्टल, भारी संख्या में जिंदा कारतूस, एक फोर्ड इकोस्पोर्ट कार तथा एक अन्य संदिग्ध वाहन जब्त किया है। इस मामले की गूंज मुजफ्फरनगर में सुनाई देते ही एसपी सिटी अमृत जैन ने स्थानीय स्तर पर मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस की साइबर सेल और स्पेशल सेल के एडिशनल डीसीपी द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर खतौली पुलिस और एलआईयू की टीमें अंती गांव में आरोपियों के घर पहुंचकर स्वतंत्र रूप से उनके पिछले संपर्कों, देश विदेश से हुए वित्तीय लेन देन और स्थानीय नेटवर्क की जांच कर रही है। दिल्ली और मुजफ्फरनगर पुलिस मिलकर इस पूरे मामले में आगे की सख्त विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। एक तरफ गरीबी और बेगुनाही का दावा, दूसरी तरफ आतंकी साजिश की कड़ियां। विशेष बात यह है कि जहां दिल्ली पुलिस ने सीधे तौर पर सीमा पार से संचालित होने वाली एक बड़ी आतंकी व हिंसक साजिश करार दिया है, वहीं मुजफ्फरनगर के अंती गांव में रह रहे आरोपियों के परिजनों ने पुलिसिया दावों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दानिश की मां गुलिस्ता ने रोते हुए मीडिया से कहा कि उनका बेटा महज 5वीं पास है और गुजरात व अहमदाबाद में बैनर लगाने की मजदूरी करता है। उसे गांव का ही सलमान 5,000 रुपए के तकादे के बहाने दिल्ली ले गया था। वहां उसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर 30,000 देने का लालच देकर एक अनजान पार्सल लाने के लिए बुलाया था। वह बेकसूर है और उससे सामान की हकीकत नहीं पता थी। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम गुलिस्ता। गुलिस्ता, आप दानिश की क्या लगते हैं? अम्मी लगती हूँ। अच्छा, क्या पता लगा आपके लड़के के बारे में आपको? जी, हमारा लड़का यहाँ से जो दूसरा लड़का था वे ये कह के ले गया कि 5,000 रुपए ठेकेदार पे हैं, चलने को लेकर आ रहे। वो चला गया, नुको भैया मुझे कहीं जाना, नुको नहीं जरा देर को चल, वो चला गया। फिर यहाँ से 2-3 दिन तक इनका पता नहीं लगा, मतलब हमने फोन वोन करा, फोन नहीं मिल रहा इनका। फिर क्या नाम, हम रोते धोते फिर हो गए। फिर वहां से दिल्ली से फोन आया, नुको जी आपका दानिश नाम का लड़का और एक और है सलमान, वे दिल्ली से पकड़े गए। कुछ मतलब पाकिस्तान वालों से कोई वैसी बात कर ली इन्होंने कुछ, तो भाई हम चले गए वहां पे जब हम पहुंचे तो खैर पुलिस वालों ने बेचारे ने हमसे ये कहा कि अच्छा हुआ इन बच्चों के पास कुछ लिखला नहीं, नहीं तो इनकी बख्शीश नहीं थी, यो भी शुक्र करो। मैंने कहा जी अच्छा। तो क्या बताया आपको कि जुर्म में जेल भेजा हूं? जी, उसमें भेजा, मतलब फिर भी इन्होंने, हमारे लड़के ने कहा कि क्या नाम किसी ने फोन वोन करा था, उन्हें नू गया, नू भाई हम 30,000 रुपए देंगे और क्या नाम फला जंगों से कुछ सामान लिया, मतलब पता नहीं क्या चीज थी।
तो वे जा ही रहे थे, मतलब लेने के लिए सामान? हाँ, सामान लेने जा रहे हों, कहाँ जा रहे हों, तो विना पकड़ लिए। तो विन से जैसे पूछा, विन ने बस यही बताया। क्या काम करता था आपका बेटा? हमारा लड़का जी पैनरों का काम करे हैं। चारों भैया एक साथ ही काम कर रहे हैं कंपनी में। गुजरात भी कर ले, जहाँ अहमदाबाद जहाँ भी कहीं मिला, मतलब नहीं दिल्ली में चलेगा। क्या करने रहता था? दिल्ली में तो वो लड़का पैसे नु कह रहा था, मेरे 5,000 रुपए हैं दिल्ली, हाँ किसी पे पैसे लेने चल मेरी साथ। तो वो इस तरीके से उसके साथ चला गया। मैंने भी करा उसने, वो कहने लगा उनको चल जरा, इस देर की बात है, 2-1 घंटे मान लेंगे। वो चल दो क्या कितना पढ़ा लिखा है आपका लड़का? जी, वो तो 5वीं सरकारी स्कूल में कर रखी, पढ़ा में नहीं है वो तो बहुत सद्दा बेचारा। सलमान की बहन दरक्षा ने बताया कि उसका भाई इंटर पास है और दिल्ली में अपने भाई के साथ फर्नीचर की मजदूरी करता था। वारदात के दिन वह घर पर खाना खा रहा था, तभी गांव के ही चांद का फोन आया कि मजदूरी के पैसे लेने चलना है, जिसके बाद वह खाना छोड़कर चला गया। बहन ने दावा किया कि पुलिस उन्हें बम मिलने की बात कह रही है, जबकि वे लोग बेहद गरीब हैं और केवल रोज कमाने खाने वाले मजदूर हैं। जी, क्या नाम है आपका? दरक्षा। दरक्षा, क्या हुआ आपके भाई के साथ? आपका भाई क्या करता था? जी, मेरा भाई फर्नीचर का काम कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ करता था? कब पहुंचा था? वो क्या हुआ था? पूरा प्रकरण बताओ, क्या पता लगा? जी, मेरा भाई दिल्ली काम करता है फर्नीचर का। जी, और फिर पुलिस वालों का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस ने तुम्हारे भैया को पकड़ लिया। किस उसमें पकड़ा आपके? जी, मैं पूछ रही थी कि अंकल जी क्यों पकड़ लिया आपने? तो वो यूँ कह रहे थे, उन्होंने कहा कोई गैंग का है, उसमें मिल रहा था तुम्हारा भाई। आप बता रहे थे बम बम मिले थे जी, बम मिले थे। आपके भाई के पास? जी। अच्छा, क्या क्या पता लगा आपको? किस तरीके का वो व्यक्ति था? क्या करता था वहां पर? जी नहीं, मेरा भैया तो कुछ काम नहीं करता था, पर फर्नीचर का काम कर रहा है बस मेरा भैया, तो और कुछ काम नहीं करता। किसके साथ करते थे? जी, मेरा भाई। फिलहाल स्पेशल सेल के आला अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक डिजिटल और फोरेंसिक साक्ष्यों में दोनों मॉड्यूल के तार सीधे तौर पर पाकिस्तानी सरजमी से जुड़े मिले हैं। पकड़े गए सभी 6 आरोपियों को रिमांड पर लेकर यह पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क के माध्यम से देश में आने वाले दिनों में और कौन-कौन सी बड़ी हिंसक वारदातों को अंजाम दिया जाना था। संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं, उनमें बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के छुपे लोग हैं। आज समाचार पत्रों के माध्यम से ये आज ज्ञात हुआ था कि दिल्ली में एक आतंकी नेटवर्क है, उसका भांडा फोड़ दिल्ली की साइबर सेल पुलिस द्वारा किया गया है, जिनके एडिशनल डीसीपी साहब ने भी प्रेस वार्ता करके ये सूचना साझा की थी। उसमें जो 6 लोग थे, उसमें से 2 लोग जो हैं वो मूलतः मुजफ्फरनगर से जिनका ताल्लुक़ है वो पाए गए हैं, और दोनों जो हैं एक का नाम सलमान है, एक का नाम चांद मियाँ है, और दोनों अंती एक विलेज है जो कि थाना खतौली क्षेत्र में आता है, तो दोनों वहाँ के रहने वाले हैं। कुछ इनका बैकग्राउंड पता गया सर, क्या किस तरह की क्या सर जांच चल रही है? देखिए, जो प्रथम दृष्टया अभी तक ये है कि हमारी पुलिस, एलआईयू और सभी लोग इस पर जांच में जुटे हैं, जो प्रथम दृष्टया अभी तक संज्ञान में आया है कि ये दिल्ली में ही रहकर, काफ़ी समय से दिल्ली में ही रहकर इस तरह की गतिविधियों में शामिल थे, और इनके पास से दिल्ली पुलिस द्वारा भी कुछ आपत्तिजनक जो सामग्री है वो बरामद की गई। बाकी इसमें जाँच दिल्ली पुलिस द्वारा और मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा इंडिपेंडेंटली की जा रही है, जिसमें जो भी आगे महत्वपूर्ण तथ्य सामने आएंगे उसमें विधिक कार्रवाई भी की जाएगी और आप लोगों को इस सबसे अवगत भी करवाया जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।